वास्तविक ज्ञान सीरीज। इसके माध्यम से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, आध्यात्म और वो सभी ज़रूरी बातें सिखाई जाएंगी जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएंगी। गुरुजी, मेरे मन में एक दुविधा रहती है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? हाँ बोलो, क्या दुविधा है? गुरुजी, मैं शादी के बारे में सोचता हूँ कि मैं शादी करूँ, कभी मैं सोचता हूँ ना करूँ, क्योंकि मैं दूसरे लोगों को परेशान देखता हूँ शादी के बाद। तो मेरा फैसला शादी करने का सही है या शादी ना करने का सही है? क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये तो बहुत ही मज़ेदार विषय है। इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। शादी विवाह ये नाम सुनते ही स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी के मन हर्ष उल्लास से भर जाते हैं। लड़कियां नए नए वस्त्र बनवाने की तैयारियों में लग जाती हैं। पुरुष खाने पीने का कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं। युवा नाच गाने की तैयारियां करते हैं और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी आशा आकांक्षाओं के साथ नवयुवक और नवयुवतियां दाम्पत्य जीवन के सूत्र में बंधते हैं। बड़ी बड़ी रस्में अदा होती हैं। विवाह के रूप में बड़ा समारोह किया जाता है। गाजे बाजे, रोशनी, दावतें, लेन देन, बारात, जुलूस आदि के साथ दो प्राणी विवाह सूत्र में बंधते हैं। इन नए आकर्षित और प्रारंभिक दिनों में जीवन बड़ा सुखद बीतता है, किंतु यह स्थिति अधिक दिन नहीं रहती और दाम्पत्य जीवन कलह, अशांति, द्वेष, असंतोष की आग में जलने लगता है। तुम इसी दुविधा से परेशान हो ना? इसी बात का डर तुम्हें सताता है ना? जी गुरुजी, बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुजी, गृहस्थ जीवन का आधार क्या है? गृहस्थ जीवन की ये नींव किस आधार पर टिकी है? गृहस्थ जीवन समाज और संसार के विकास का आधार है, जिसमें स्त्री और पुरुष को विवाह संस्कार द्वारा रिश्तों की डोर में बांधा जाता है और उन्हें गृहस्थ जीवन का महत्व समझाया जाता है। इस जीवन के उद्देश्य और नियम बताए जाते हैं। गृहस्थ जीवन की यह नींव जिस आधार पर टिकी होती है, ये नियम उनको समझाना जरूरी भी है। यदि यह नींव कमजोर है तो इस गृहस्थ जीवन को लंबे समय तक निभाना मुश्किल हो जाता है, और यदि नींव मजबूत है और उसकी सुरक्षा के लिए जबरदस्त प्रयास हो रहे हैं तो फिर कैसे भी संकट क्यों ना आए, गृहस्थ जीवन तपोवन बना रहता है। गुरुजी, गृहस्थ जीवन में नवजीवन का संचार कैसे हो पाता है? नए जीवन की शुरुआत कैसे हो पाती है? गृहस्थ जीवन का मुख्य आधार प्रेम और आत्मीयता है। प्रेम की मधुर मिठास और प्यार की स्निग्धता में गृहस्थ जीवन का पौधा प्राणवान बनता है, सुविकसित होता है और वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। पौधा जब वृक्ष में विकसित होता है तो वह मजबूत हो जाता है और हर परिस्थिति को सहन करने में सक्षम हो पाता है और फूलों की खुशबू और साथ में फलों की मिठास को वितरित कर पाता है। ठीक यही बात गृहस्थ जीवन के साथ भी, जब तक गृहस्थ रूपी पौधे को प्रेम के जल से सींचा ना जाए, संयम, सेवा, सहज भाव के खाद पानी से पोषित नहीं किया जाए, तब तक उसमें नवजीवन संचार नहीं हो पाता और यह असमय ही मुरझा जाता है। वे कौन से तत्व हैं जो गृहस्थ जीवन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं गुरुजी, और गृहस्थ जीवन की डोर को अटूट बनाते हैं? जिस तरह खाद पानी पेड़ पौधे के लिए अमृत के समान प्राणदायक होते हैं, उसी तरह आत्मीयता, प्रेम भाव, सेवा भाव, सहकारिता और त्याग गृहस्थ जीवन के लिए प्राणदायक होते हैं। ये तत्व ही वे आधार हैं जो गृहस्थ जीवन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके साथ जो इस जीवन की डोर को अटूट और व्यापक बनाते हैं, वे हैं विश्वास, परस्पर स्वीकार्यता का भाव। विश्वास के धरातल पर गृहस्थ जीवन इतना मजबूत होता है कि किसी भी तरह की आंधी उसे डगमगा नहीं सकती।
वे कौन से तत्व हैं जिनके कारण पति और पत्नी एक दूसरे की कमजोरियों को एक दूसरे के गुणों में बदल पाने में सक्षम हो पाते हैं गुरुजी? बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति में यह डोर अविचलित रहती है और उस समय के साथ निरंतर मजबूत होती जाती है। एक दूसरे के प्रति स्वीकारिता एक ऐसा तत्व है जिसके कारण पति पत्नी एक दूसरे की कमजोरियों को एक दूसरे के गुणों में बदल पाने में सक्षम हो पाते हैं। सृष्टा ने नर और नारी दोनों को विशिष्ट गुणों से संपन्न करके भेजा है। यदि पुरुष के अंदर संघर्ष की क्षमता और अनुशासन बनाए रखने का गुण है, तो नारी के अंदर करुणा और ममता के भी गुण हैं। जब नर और नारी दोनों के अवगुणों को ना देखें और एक दूसरे के गुणों को स्वीकार करें, तो गृहस्थ जीवन पूर्णता प्राप्त होता है। यह स्वीकारोक्ति का भाव रखे बिना संभव नहीं है। वह कौन सा तत्व है जो गृहस्थ जीवन की डोर को तिनके तिनके के समान बिखेर देता है गुरुजी? और किन किन कारणों से गृहस्थ जीवन की नींव में घुन लग जाता है? सुनो बच्चा, गृहस्थ जीवन की डोर को तिनके तिनके के समान बिखेर देने वाला तत्व है एक शक, दूसरा संदेह। कारण और भी हो सकते हैं, परंतु मुख्य कारण यही दोनों हैं जिनके कारण इस डोर में बंधे हुए दोनों ही व्यक्तियों यानी स्त्री पुरुष की अधिकांश ऊर्जा नकारात्मकता से घिर जाती है और इसी नकारात्मकता के आधार पर उनके जीवन की अधिकांश ऊर्जा नष्ट हो जाती है और इसके कारण गृहस्थ जीवन की नींव में घुन लग जाता है और इसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऐसे परिणाम अक्सर हमारे सामने आते हैं। आजकल की दुनिया में होने वाले संबंध विच्छेदों का मुख्य कारण अविश्वास, संदेह, भ्रम ही होता है, जिसके कारण वैवाहिक संबंध ज्यादा दिनों तक निभ नहीं पाते हैं। गुरुजी, यदि गृहस्थ जीवन में अहंकार का बीज पड़ जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? सुनो बच्चा, यदि गृहस्थ जीवन में अहंकार का बीज पड़ गया है और इसका अंकुर पनपकर विकसित होने लगा है, तो भी गृहस्थ जीवन की डोर से बंधे हुए लोग समय समय पर क्रोध की भीषण अग्नि में जलते रहते हैं और यह अग्नि उनके जीवन को जलाकर समाप्त कर देती है। अहंकार की क्रोध रूपी अग्नि इतनी भयावह होती है कि यह व्यक्ति के अस्तित्व को नष्ट कर देती है। वर्तमान परिदृश्य पर यदि गौर किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि इसी अहंकार रूपी अग्नि के कारण अधिकांश लोग दूसरों को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। जितने भी प्राण घातक प्रयास किए जाते हैं, उनके मूल अहंकार का विकृत रूप क्रोध अवश्य होता है, क्योंकि क्रोध की ज्वाला में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वह अज्ञानता के अंधेरे में घिर जाता है और क्रय कृत्य पर बैठता है, क्योंकि कभी भी शांत और प्रसन्न मनोस्थिति में इस तरह का अपराध नहीं किया जा सकता। गुरुजी, वह कौन सा मार्ग है जिस पर चल के अहंकार और क्रोध से मुक्ति मिल जाती है? यदि गृहस्थ जीवन को इन सब से मुक्त करना है और नित्य निरंतर उसमें नवीनता का, सर्जनता का और विकास करने का भाव रखना है, तो यह रास्ता है आत्मीयता का, मित्रता का। आत्मीयता ही दंपतियों को ऐसे धरातल पर ले जाती है जिसमें दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे को समान समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और समस्याओं को सुलझाने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं, क्योंकि मित्रता होती है बराबर वाले में। जिनमें ना हो तो कोई बड़ा या कोई छोटा होगा, लेकिन जहाँ मित्रता होती है वहाँ ना तो कोई छोटा और ना कोई बड़ा होता है। मित्रता में ना तो अहंकार का स्थान है और ना ही क्रोध का। इसीलिए इस आधार पर विकसित हुए संबंध हमेशा मजबूत जीवन का आधार बनते हैं। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि शादी करके फंस गए, इससे अच्छे तो कुंवारे ही भले थे। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की शादी में खूब नाचते गाते हैं जब तक उनकी अपनी शादी नहीं हो जाती,
और ऐसे गाने भी चलवाते हैं जैसे मेरा यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल में, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। और जैसे आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। ये उन्हें भी पता है कि वह भी संसार का ही हिस्सा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि शादी दो शरीर का मिलन ही नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है। जो यह समझ नहीं पाते वही लोग ऐसी निराशावादी बातें करते हैं। अगर जोड़े के साथ प्यार देखना है तो जीवों में देखो और सीखो। कबूतर के बारे में यजुर्वेद में उदाहरण देते हुए बताया गया है, मित्र वरुणया भया कपोतान, मित्रता प्रेम और दाम्पत्य निष्ठा। मित्रता प्रेम और दाम्पत्य निष्ठा हम में कबूतरों जैसी हो। सारस भी ऐसा पक्षी है, जोड़े में अगर कोई एक बिछड़ जाए तो दूसरा बहुत दुखी होता है। पंडुक नर मर जाए तो उसकी मादा उसके शव में शरीर कूट कूट कर विलाप करती है। उसका वह आर्तनाद देखकर, बिलखना देखकर मनुष्य के भी आंसू आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि मनुष्य में भी ऐसी निष्ठा और ऐसा प्रेम होता तो उसका जीवन भी कितना सुखमय होता। यह बात अपने दोस्त को भी बताना जो सब ये कहते हैं कि शादी करके फंस गए यार। गुरुजी, शादी के विषय में कुछ लोगों का कहना है कि शादी वह लड्डू है कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। सुनो बच्चा, सबसे पहले तो तुम्हारा कथन ही गलत है। शादी कोई लड्डू नहीं है, शादी कोई मिठाई नहीं है। वे लोग तो ये बात कह सकते हैं जिनका मतलब शादी सिर्फ एक टाइम की दावत है। अगर शादी को कोई उपमा देनी है तो आंवले की देनी चाहिए। कहावत है कि आंवले का खाया और बड़ों का समझाया असर देर से दिखाता है। शादी से एक जोड़ा बनता है और जोड़े से परिवार, और परिवार का होना कितना जरूरी है ये सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे सभी देवी देवताओं, संतों का जन्म परिवार में ही हुआ है। देवताओं में से सभी गृहस्थ हैं। ईश्वर के अवतारों में भी अधिकांश ने अपना गृहस्थ बनाया है। जैसे ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, विष्णु जी की लक्ष्मी, शंकर जी की पत्नी पार्वती, इंद्र जी की पत्नी सची, बृहस्पति जी की पत्नी अरुंधति थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अब तुम ये बात समझ गए होंगे कि शादी शादी है, उसे कोई मिठाई समझने की भूल ना करे। और बच्चा, अब तुम भी ये कभी नहीं सोचोगे कि तुम्हें भी शादी करके पछताना पड़ेगा। गुरुजी, गृहस्थ दंपतियों के बीच कैसा रिश्ता कायम होना चाहिए और किन कारण से जीवन कभी ऊबता नहीं है? गृहस्थ जीवन की डोर में बंधे हुए दंपतियों के बीच दोस्ती एक ऐसा रिश्ता कायम करती है जिसके कारण जीवन कभी ऊबता नहीं है। इसके कारण वैवाहिक जीवन में नवीनता का संचार हमेशा बना रहता है। जीवन हर पल, हर क्षण पहले से अधिक स्वस्थ और सुंदर होता जाता है, क्योंकि दोस्ती का आधार ही आत्मीयता है। एक दूसरे के प्रति समझ, गहरा विश्वास, सहयोग, त्याग और समर्पण भाव है। यदि गृहस्थ जीवन को भली प्रकार निभाना है तो दंपतियों को आपस में प्यार के साथ साथ दोस्ती का रिश्ता भी निभाना चाहिए और जीवन को सूझबूझ और गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले दंपतियों को क्या करना चाहिए जो उनके जीवन में खुशियां बनी रहें, और कठिन परिस्थिति पड़ जाने पर क्या करना चाहिए? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले दंपतियों के जीवन में प्यार, विश्वास, सेवा भाव, समर्पण और मित्र भाव, नित्य नियंत्रण होने चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने भावों को दर्शाना चाहिए और पारस्परिक संहति को मजबूत रखना चाहिए। सोच व विचारों में सकारात्मकता विकसित करनी चाहिए और ईश्वरीय सत्ता के प्रति मन प्रबल विश्वास रखना चाहिए तथा सच्चे अंतर्मन से उन्हें पुकारना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में
कई ऐसी परिस्थितियों का सामना दंपतियों को करना पड़ सकता है जिनमें ईश्वरीय सहायता ही हमारी मदद कर सकती है और हमारे जीवन को संकटों से उभार सकती है। इसलिए ईश्वर को सदा याद रखें और कमेंट में बताएं। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे की सीरीज बढ़ाई जाएगी। तो हर एक एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मालूम हो कि आगे भी आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं।